पांडवों। खाटू श्याम जी कौन है? कौन कौन जानना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा के बताना, तभी मैं सुनाऊंगा। जय हो। महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौन है ये? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल बर्बर शेर की तरह थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। मां के पास गए, माता का नाम था मौरवी। बोलिए मौरवी के लाल की। मां को कहने लगे, मां मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। तो मन में आया कि मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लूंगा। मां के पास गए। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। पहला वचन कि जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की। और दूसरा वचन, कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। और जैसे मेरे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, मैया शेर की सवारी करती है, हमारे श्याम बाबा लीले घोड़े की सवारी करते हैं। लीले घोड़े पे बैठकर चल पड़े युद्ध की ओर। जैसे ही चले तीनों लोग हिल उठे, पूरा महाभारत का युद्ध हिल गया। और जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने अपने सारथी को कहा, सारथी कौन है अर्जुन के? श्री कृष्ण। कन्हैया से कहा कि देख कर आओ कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, मैं तो पहले ही हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। तब कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेकर गए और बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक ने कहा युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो सोचते नहीं निकल पड़ते हैं। बोले बेटा है कौन सी शक्ति तेरे पास? तब बोले मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इसमें से 1 बाण ही बहुत है महाभारत के युद्ध का निर्णय करने के लिए। बोलिए 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोला प्रभु मैंने वचन दिया है, हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? कौन है? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा छलिया, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया। कौरव भी बुआ के बच्चे, पांडव भी बुआ के बच्चे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई कि हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए, भारत के लिए नहीं, इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है।
या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने कहा प्रभु, जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। मैं वचन देता हूं शीश का दान दिया जाएगा, मगर आप अपने असली रूप में आइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाकर, विराट रूप दिखाकर खड़े हो गए और झोली पसार कर खड़े हुए। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। लेकिन कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है? तो बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं यह युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया, हिमाचल में, सिरमौर जिले में, चूड़धार पर्वत पर। आखिर में पांडव जीत गए। सब बोलने लगे मैंने जिताया, भीम बोले मैंने जिताया, अर्जुन बोले मैंने जिताया। तो सबने निर्णय किया कि भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं किसने जिताया। तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो कृष्ण बोले मैं तो रथ चला रहा था, मुझे क्या पता किसने जिताया। तो बोले कौन बताए? तो बोले एक है जो बता सकता है। सब झोली पसार कर उस शीश के पास गए और बर्बरीक से पूछा बताओ बर्बरीक तुमने युद्ध में क्या देखा? तब बर्बरीक बोले मुझे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया दिखा और मरने वाला भी कन्हैया दिखा, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, ये बात इतनी पसंद आई कि कन्हैया ने वरदान दे दिया कि कलयुग में बर्बरीक, कलयुग में तू मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा और खाटू वाले श्याम के नाम से दुनिया तुझे जानेगी। दूसरा वरदान कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी मान्यता घर घर में बढ़ती जाएगी। तीसरा वरदान, तुमने अपनी मां को वचन दिया हारे का सहारा। तेरे दरबार में तेरी कथा सुनकर जो भी हार कर आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी, तू हारे का सहारा कहलाएगा। और चौथा वरदान, तूने वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। तेरे दरबार में जो भी झोली पसार कर आ जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण का वरदान है। प्रेमियों, आओ जरा दोनों हाथ फैलाकर आप भी गाना प्रेम से ये बात। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है, हाँ बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, हाँ बाबा वरदान दिया है, हाँ बाबा वरदान दिया है। एक बार आप भी अपना सीधा हाथ उठाए आरती की तरह और वरदान दिया। सूर्य की किरणें